लेकिन प्रेम उससे कर रहे हैं जिससे कुछ मिलना नहीं। प्रेम उससे नहीं कर रहे जो सब कुछ देने को तैयार है। क्यों? हमने तो ये सोच रखा है कि जो हमको थोड़ा बहुत दे दे उससे प्रेम। अरे भाई, किसी की मिसाल तो सामने रखो ना। जितने भक्त हुए उनकी मिसाल तो रखो ना। एक काकभूषुंडी भक्त हो गए, रामायण में आता है। काकभूषुंडी ने क्या कहा? भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले काकभूषुंडी मांग वर। एक काकभूषुंडी तू वरदान मांग ले। अति प्रसन्न मोहिजान, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। क्या दोगे महाराज? अनिमा अधिक सिद्धि, 8 सिद्धियां दूंगा तुझे। अपर निधि, 9 निधि दूंगा, और मोक्ष सकल सुख, मोक्ष। अमुनि दुर्लभ जे गुण जगनाना, और जो ऐसे गुण है जो मुनियों को भी दुर्लभ है वही तुझे दूंगा। काकभूषुंडी सोचने लगी कि प्रभु ने भक्ति अपनी देर न कही। इतने शब्द बोल गई, ये नहीं कहा काकभूषुंडी तुझे भक्ति भी दूंगा। चुप रहे। फिर भगवान ने पूछा, काकभूषुंडी मांग। कहले मांगू? कहले हाँ। कहले अविरल भक्ति विशुद्ध तव, और श्रुति पुराण जेहि गाव, और जेहि खोजत योगीश मुनि, और प्रभु प्रसाद को पाओ। हे राम, अगर इस पर दया आई इस जीव पर तो हमको वो भक्ति दो। कौन सी भक्ति? विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति माने हम लोग अशुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना। ये तो अशुद्ध भक्ति है। भक्ति का की नाम ये है कि मंदिर में खड़े सोच क्या रहे कि कब मतलब ये फायदा होगा सौदे में, और कब घाटा होगा, और कैसे मुकदमे में जीत होगी, और कैसे बच्चा पास होगा। तुम तो इसके लिए कर रहे। भाई हम तो कहते हैं ना कि जब मार्च और अप्रैल का महीना आता है तो भक्तों की बाढ़ आ जाती है। हर लड़का हर लड़की एक जल का पात्र लिए, और कुछ फूल लिए, और कुछ अक्षत लिए, सब जा रहे हैं काय के लिए? पूजा करने के लिए। ऐसा लगता है कि सारा संसारी भक्ति में हो गया। ये भक्ति कितने दिन चलेगी? जून तक। जिसका रिजल्ट आउट हुआ, फेल हो गया, उसकी भक्ति गई, जो पास हो गया उसकी भक्ति गई, दोनों की भक्ति समाप्त। ऐसी भक्ति से कोई लाभ नहीं। भक्ति वो होनी चाहिए कि जिसके द्वारा हमको उस असीम आनंद की प्राप्ति हो। वो भक्ति केवल प्रेम से संभव है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, वो पंडित भयान को, और 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे पोथी पढ़ पढ़ के तो जगत मर चुका। कितनी बार वेद पढ़े, कितनी बार शास्त्र पढ़े, कितनी बार पुराण पढ़े, कितनी बार रामायण पढ़ी, पंडित हुए? कहले ना। क्यों भाई? पंडित कौन है? पंडिता समदर्शिना। भगवान बोले पंडित वो जो समदर्शी हो गया। वे समदर्शी अभी तो नहीं हुए। भगवान के लिए कह देंगे हम तो सब में एक को मानते हैं। अपने बच्चे को तुम्हारे चोट लग जाए और पड़ोसी के बच्चे की चोट लग जाए, समान दर्द होगा तुम्हें? नहीं भाई, हमारा बच्चा तो हमारा बच्चा। फिर भगवान के लिए तो इतने उदार बन गए कि हम सबको महाराज एक ही मानते हैं। अगर तुमने एक निश्चित कर लिया होता तो बेड़ा पार हो गया होता। एक तुम्हारा निश्चित ही नहीं है। जिस दिन एक निश्चित हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। यही गीता कह रही, यही रामायण कह रही, ये सब कह रहे। लेकिन हमको सुनने से मतलब है और कह देंगे महाराज जी बहुत अच्छा बोले, बस बात खत्म हो गई। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। एक व्यापारी था, वो कथा सुनने जाता था, दुकान थी उसकी परचून की। एक दिन उसको कथा सुनने का टाइम नहीं रहा। उसने लड़के से कहा कि आज तू कथा सुना। वो बेचारा कथा सुनने गया
उस कथा में ये हुआ कि कोई भी जीव को मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। ठीक, वो कथा ले आया घर। जब घर ले आया तो उसकी दुकान पे एक गाय आ गई। गाय उसका आटा खा रही, वो आराम से देख रहा। बाप आ गया, अरे ये क्या कर रहा है? कहले पिताजी आपने कथा भेजा था ना, कथा में ये मिला कि किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। इस गाय को हम मारेंगे तभी तो भागेगी। अरे बोले कथा की बात कथा में छोड़ आया करो, साथ मत आया कर। कथा की बात कथा में छोड़ दिया कर, साथ मत आया कर, साथ आने तो नुकसान। तो भाई ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। हमको वो सुनना चाहिए, वो करना चाहिए जिसमें हमारा लाभ है। तो विचार करो कि मनुष्य शरीर मिला इसीलिए। कालभूषुंडी से पूछा करो ये नहीं क्या विशेषता है इस मनुष्य शरीर की। बहुत सुंदर बात। कहले नारक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। अरे सीढ़ी है, सीढ़ी में से उतरा भी जा सकता, चढ़ा भी जा सकता। उतर के कहाँ जाओ? कहले नरकों में। और चढ़े स्वर्ग पहुंच गए, और चढ़े अपवर्ग पहुंच गए, मोक्ष पहुंच गए, और चढ़ गए तो ज्ञान वैराग युक्त भक्ति पर। तो भाई इस नसेनी का प्रयोग ठीक से करो, तब तो जीवन की सार्थकता है। हम तो इसका प्रयोग पशु की तरह कर रहे हैं। सूरदास जी का पद है ना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। बोले प्रभु हमसे ज्यादा तो न कोई कुटिल है, दुष्ट है, न कोई खल है, न कोई कामी। क्यों? बोले भरी भरी उदर विषय को धाऊं, जैसे शूकर ग्रामी। अरे मैं तो सुअर हूं। कैसे भाई सुअर हो? अरे सुअर क्या करता है? वो भी तो सारे अपने परिवार को सुबह देख के लेके निकलता है, जो उसका खाना है सबको खिला के सुला देता है। अगर हमारे जीवन के इतने लक्ष्य रह गया तो हम भी तो सुअर हो गए ना। जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अरे प्रभु आपने इतना बड़ा शरीर दिया और हमने आपको भुला दिया, तो हमसे ज्यादा नमक हराम कौन हो सकता है? आदमी नमक खा लेता है तो कहता है भाई इसका हमने नमक खाया है, अब हमको इसकी नमक हरामी नहीं करनी। अरे हम लोग तो सभी कर रहे हैं ना। जिसने ये शरीर दिया उस शरीर देने वाले को भी याद नहीं करना। शास्त्र कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, जब गर्भ में होता है तो महान कष्ट में होता है, उस समय प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार निकाल दो इस नरक से, फिर हमेशा तुम्हारी याद करेंगे। जब निकाल दिया जाता है तो थोड़ी देर तो कहाँ 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 करता रहता है, तो थोड़ी देर बाद जहां माया की हवा लगी तहां भूल जाता है। और ऐसा भूला कि सारे जीवन भूला ही रहा, सारे जीवन भूला ही रहा। अरे भाई भगवान दूर थोड़ो। हमें कबीरदास जी का वचन अच्छा लगता है, मुझे कहाँ ढूंढता रे बंदे, तो मैं तो तेरे पास नहीं। कहाँ ढूंढ रहा? तो तेरे पास भी हूं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, और ना काबा कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में रहता हूं, ना मस्जिद में रहता हूं, ना काबा में रहता हूं, ना कैलाश में रहता हूं, और ना मैं जप में, जप करने से प्राप्त कर लोगे, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। कहाँ मिलते हो? कहले कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। आज तक हमारा विश्वास ही नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो एक बात का उत्तर दो, सोमवार को शंकर जी की पूजा क्यों करते हो? वहां जाके क्या कहते हो? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, हे प्रभु आप ही सब कुछ। और मंगल को पहुंच गए हनुमान जी, क्या उनसे भी यही बोले, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। बुद्ध को और किसी के यहां पहुंच गए, एक हफ्ते में तुम्हारे साथ तो इससे बदल जाते हैं। क्योंकि तुम्हें नहीं विश्वास है कि शंकर जी देंगे, न तुम्हें विश्वास है हनुमान जी देंगे, न तुम्हें विश्वास है देवी जी देंगी, न तुम्हें विश्वास है कि श्री जी देंगे।